नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी कार्यशैली और उनका व्यक्तित्व अस्मरणीय रहेगा। आज की रिपोर्ट में हम बिहार के दिवंगत हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के जीवन से जुड़ी ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो उन्हें मौजूदा राजनीतिक दौर से अलग खड़ा करता है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक लीडर के तौर पर और एक डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी ने अपने कार्यकलापों से बड़ी लकीर खींची थी। सुशील मोदी सियासी दोस्तों के दोस्त और सियासी दुश्मनों के दुश्मन रहे। उन्हें नीतीश का लक्ष्मण भी कहा जाता था। सियासी दोस्ती और दुश्मनी में परेशानी भी आई, लेकिन वे अडिग रहे। एक व्यक्ति के तौर पर देखें तो सुशील मोदी बहुत ही साधारण परिवार के आदमी थे। पटना के एक मारवाड़ी परिवार में 5 जनवरी 1952 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी रेडीमेड कपड़ा के व्यवसायी थे। उनकी मां रत्ना देवी गृहिणी। मोदी मैट्रिक तक की पढ़ाई राम मोहन राय सेमिनरी से की थी, जबकि 1973 में पटना के साइंस कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक। एमएससी की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन छात्र आंदोलन के कारण पढ़ाई बीच में छूट गई। देखें तो सुशील मोदी का सियासत में एंट्री का कोई माहौल नहीं था। परिवार चाहते थे कि बिजनेस संभाले। ग्रेजुएशन भी वनस्पति विभाग से किए थे, लेकिन जेपी के आह्वान पर छात्र आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे। दरअसल सुशील मोदी छात्र जीवन से आरएसएस से जुड़े थे। 1971 से ही उनकी छात्र राजनीति में एंट्री हो गई थी। 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। ये उनके सियासी सफर की औपचारिक शुरुआत थी। इसके बाद 1977 तक पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने पटना से केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था, तब सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में एमएससी के छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इस दौरान वे 5 बार जेल भी गए। इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वह 19 महीने तक लगातार जेल में रहे थे। 1977 से 1986 तक सुशील मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग पदों पर रहे। स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, यूपी एंड बिहार के इंचार्ज और ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। सुशील मोदी पहली दफा 1990 में पटना सेंट्रल अब कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। फिर 1995 और 2000 में निर्वाचित हुए। सुशील मोदी 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। 2004 में भागलपुर लोकसभा से निर्वाचित हुए। 2005 में संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें वे डिप्टी सीएम के रूप में भागीदार बने। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ऐसी जोड़ी बनी कि लोग उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहने लगे। ये जोड़ी का कमाल रहा कि 2010 में एनडीए की फिर से मजबूत सरकार बनी। देखें तो 2005 में बीजेपी को 55 सीटें थी, जबकि जदयू को 88। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी की साझेदारी ने 2010 में बीजेपी को 91 और जदयू को 115 पर पहुंचा दिया। सुशील मोदी 2005 से 2013 तक लगातार बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रहे। 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, तब सुशील मोदी फिर से प्रतिपक्ष के नेता बने। 2015 में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई, तब उसके पतन में सुशील मोदी अहम किरदार निभाए। वैसे तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी और नीतीश कुमार को करीबी दोस्त के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि लालू प्रसाद और सुशील मोदी को सियासी दुश्मन के रूप में। वैसे तो सुशील मोदी विरोधियों पर हमला करने से किसी पर नहीं चूकते थे, लेकिन जब लालू प्रसाद के लिए मौका मिलता था तब छोड़ते नहीं थे।
इसके चलते एक बार राजद के एक विधायक ने उनकी अंगुली मरोड़ भी दिया था। देखें तो लालू प्रसाद और सुशील मोदी की सियासी दुश्मनी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों के चुनाव के समय से रही है। लालू प्रसाद और सुशील मोदी अलग अलग संगठनों से चुनाव लड़े थे। लालू प्रसाद अध्यक्ष और सुशील मोदी जनरल सेक्रेटरी हुए थे। इसके चलते लालू प्रसाद मजाक में सुशील मोदी को अपना सेक्रेटरी कहा करते थे। सियासी विरोध का यह सिलसिला राजनीति में भी देखने को मिलते रहा है। दरअसल सुशील मोदी सबूतों से भरे होते थे, इसलिए वे नहीं डरते थे। 2015 में नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ चले गए थे, तब सुशील मोदी ने लालू परिवार की बेनामी संपत्ति और अनियमित वित्तीय लेन देन को लेकर लगातार 4 अप्रैल 2017 से 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लिहाजा 26 जुलाई 2017 को महागठबंधन की सरकार गिर गई। 27 जुलाई को फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री। हालांकि एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए राज्यसभा सीट पर सुशील मोदी 8 दिसंबर 2020 को निर्विरोध निर्वाचित हुए। लेकिन ये सुशील मोदी की चुनावी राजनीति का आखिरी पड़ाव रहा। इसके बाद एक तरह से बिहार की राजनीति से आउट सा हो गए। दरअसल सुशील मोदी को नीतीश कुमार से दोस्ती की भी कीमत चुकानी पड़ी। बिहार की राजनीति में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि सुशील मोदी के रहते बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल है। लिहाजा सुशील मोदी को वह दौर भी देखनी पड़ी थी कि जिस पार्टी को उन्होंने ताकत दी थी, उसी के पोस्टर से उन्हें हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने उप तक नहीं किया। उन्हें जब डिप्टी सीएम से हटाया गया, तब उन्होंने कहा था कि उनके मन में कभी नहीं आया कि बीजेपी छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि उनका शरीर भाजपा के झंडा से ढका रहे। देखें तो उनके निधन के बाद हुआ भी ऐसा है। नीतीश कुमार भी सुशील मोदी के रहते सहज महसूस करते थे। जैसा कि 2022 में जब राजद के साथ नीतीश कुमार दोबारा सरकार बनाए, तब उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहते तो गठबंधन नहीं टूटता। दरअसल दोनों नेताओं के बीच सियासी केमिस्ट्री खूब जमती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों के लिए अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कॉमन मुद्दा था। देखें तो चारा घोटाले की जिस याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उस याचिकाकर्ता में सुशील मोदी भी एक थे। जैसा कि जानते हैं, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए गए। सुशील मोदी को बिहार की राजनीति का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। वह एक बड़े लीडर थे, लेकिन स्टूडेंट्स का गुण था। इसलिए उनके पास पार्टी और पार्टी के बाहर की छोटी छोटी जानकारियां भी होती थी। इसलिए उन्हें कोई डरा या भ्रमित नहीं कर सकता था। उनकी अध्ययनशीलता के कारण सुशील मोदी को विपक्षी दलों में भी स्वीकार्यता थी। यही वजह रही कि 2011 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो उन्हें जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति का चेयरमैन बनाया गया था। सुशील मोदी परिवारवाद के खिलाफ रहे। यही कारण रहा कि पत्नी और दोनों बेटे सियासत से अलग रहे। उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं। बड़ा बेटा उत्कर्ष तथागत बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। दूसरे बेटे अक्षय अमृतांशु भोपाल के राष्ट्रीय कानून संस्थान विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुशील मोदी की शादी की कहानी भी काफी रोचक रही है। समाज में जब लव मैरिज की स्वीकार्यता बहुत कम थी, ऐसे में अलग भाषा, अलग धर्म और अलग रीति रिवाज वालों से शादी किया जाना कितना मुश्किल था, लेकिन सुशील मोदी ने इसे संभव कर दिखाया। कहानी है कि सुशील मोदी मुंबई से दिल्ली ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुआ था। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई और करीब 10 महीने बाद 13 अगस्त 1986 को शादी में। उनकी शादी पटना में आर्य समाज प्रणाली से हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ उत्तर और दक्षिण एक हो गए हैं। दरअसल जेसी जॉर्ज केरल की हैं, जबकि सुशील मोदी पटना के। लेकिन 72 साल की उम्र में सुशील मोदी का यूं ही जाना हर किसी को गहरा आघात पहुंचाया है।
13 मई को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह पिछले 7 माह से कैंसर से जूझ रहे थे। सुशील मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना में कहा है कि बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं में उनका अमूल्य योगदान रहा है। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हमारे साथ काफी वक्त तक काम किया। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध था। जबकि लालू प्रसाद ने भी दुख प्रकट करते हुए कहा कि वे एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। आखिरी में सुशील मोदी का एक वीडियो है जो सदन में दिया हुआ उनके जीवन का आखिरी भाषण है, जब वह राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर व्यक्त किया था। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बाई इलेक्शन में 3.25 साल के लिए राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया है। सती महोदय, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है। और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक उप मुख्यमंत्री के नाते श्री नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो सती महोदय, मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला है। और मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा।